ओम जय 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 नमो वैयंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे नमः समय साराय स्वानुभूते चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावाय शीर्ष में साजी ग्रंथ और उसके अंदर चल रहा है अपना पूर्ण अधिकार। इसके अंदर अपना गाथा नंबर 35 हो गई थी, जिसमें क्या बताया था कि मोह जो है वो परद्रव्य है और मेरा द्रव्य नहीं है। भूल से क्या मान लिया उसको, भूल से क्या मान लिया कि भूल से अपनी वस्तु मान लिया। अब भूल से अपनी मान लिया तो सारी एक्टिविटी सारे काम से कैसे होंगे, जो अपना मान लिया वैसे काम होंगे। भूल से मान लिया लेकिन एक्टिविटी सारे काम किस तरह से होंगे, जैसे अपनी ही हो, दूसरे की ना हो। सारे कार्यों से कैसे होंगे, जैसे अपनी ही हो, मैं ही हूँ, मेरी ही है। सारे काम किसके ऐसे ही होते हैं। अब इसकी जो कलश है, कलश कह रहे हैं आचार्य देव, कलश पढ़ लेते हैं इसका। अवतरती नायाव वृत्तिमत्यंत वेगा धनवम पर भाव त्याग दृष्टांत दृष्टि झटिति सकल भाव नदीय मुक्ता स्वयं गुणभूति स्थावदाविर्भुवे। कलश लिखा जा रहा है, क्या कह रहे हैं कि अपर भाव, यह प्रभाव के त्याग के दृष्टांत की दृष्टि अनंतम अत्यंत वेगात यावत वृत्ति न अवतरती, पुरानी ना हो इस पर अत्यंत वेग से जब तक प्रवृत्ति को प्राप्त ना हो तावत उससे पूर्व ही झटती तत्काल सकल भावे अन्य दिए विमुक्ता, सकल अन्य भावों से रहित स्वयं इयम अनुभूति, स्वयं ही अनुभूति तो आविर्भूत प्रकट हो जाती है। कह रहे हैं कि भैया फटाफट काम कर लो, टाइम मत लगाओ। ये जो दृष्टांत दिया है आपको धोबी वाला, ये बहुत अच्छा दृष्टांत है और सब जगह लगाना है इसको। ये जो त्याग के दृष्टांत की दृष्टि दी है कि त्याग किसे कहते हैं, इसको समझ करके इससे पहले अपनी प्रवृत्ति अन्य किसी मोह को ग्रहण ना कर ले, इससे पहले उस मोह का अभाव कर दो और क्या कर लो, अपनी अनुभूति कर लो। जो अपनी अनुभूति है वही सम्यदर्शन है, वही मोक्ष का मार्ग है। ऐसा भावार्थ। यह प्रभाव के त्याग का दृष्टांत कहा, उस पर दृष्टि पड़े उससे पूर्व समस्त अन्य भावों से रहित अपने स्वरूप का अनुभव तो तत्काल हो गया, क्योंकि यह प्रसिद्ध है कि वस्तु को पर की जान लेने के बाद ममत्व नहीं रहता। जब वस्तु पर की जान लेते तो क्या रहता है, ममत्व नहीं रहता और अपनी अनुभूति स्वयं भी सहज ही हो जाती है। और यदि अपनी अनुभूति नहीं हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब पर में ममत्व पड़ा हुआ है, पर में एकत्व पड़ा हुआ है। दिक्कत पर की नहीं है, दिक्कत पर में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, चार बुद्धि होती है। बुद्धि होती है 5। बताओ कौन कौन सी, बोलो एक बार। ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, शुरुआत होती है एकत्व से। शुरुआत कहाँ से होगी, एकत्व से। पहले सबसे पहले खड़ा होगा तो एकत्व खड़ा होगा। यदि एकत्व नहीं है तो ममत्व नहीं होगा। ममत्व करने के लिए पहले एकत्व खड़ा होना जरूरी है, हैं? सबसे पहली बुद्धि कौन सी है, एकत्व बुद्धि। एकत्व बुद्धि कहाँ से उपजती है, जीव के श्रद्धा गुण से उपजती है एकत्व बुद्धि। जीव का श्रद्धा गुण एक मानता है अपने को किसी न किसी से, एकत्व मानता है। तो एकत्व जिसे जानता है, जिसमें एकत्व जानता है उसमें ममत्व होता है? और ममत्व होने के बाद उसको उसका कर्ता बनता है। फिर उसके बाद कि मैंने तो किया, मैं तो करता हूँ। ये शब्द बोलने वाला कौन है, मैं ही तो हूँ, मैं ही तो बता रहा हूँ, मैं सुनने वाला ही तो हूँ। कब खड़ा हुआ है सब, जब इंद्रियों को अपना मान लिया, इंद्रियों में एकत्व खड़ा हुआ तो इनमें ममत्व खड़ा हुआ, ममत्व के बाद कर्तृत्व खड़ा हुआ, तो कर्तृत्व के बाद भोक्तृत्व खड़ा हुआ। ऐसा चार बुद्धियाँ तो ये हैं। कर्मयन का भी ऐसा नहीं कि कर्म से कुछ भी पहले हो जाएगा, कर्मयन बुद्धियों को खड़ा होने का। ये मिथ्यात्व मोह भी कर्म से चलता है, ऐसे नहीं चलता। सबसे पहले खड़ा होगा एकत्व खड़ा हो जाएगा। वो मुनि जंगल में चला जाए, वो द्रव्यलिंगी हो और बहुत अपने को 28 गुण पालता हो, अच्छे से रहता हो, सारी क्रियाएं पालता हो, 28 गुण पाल सारे करता हो,
तो भी उसको मिथ्या दृष्टि कहा। उसने कहा, उसको मतलब मिथ्या महामूल दृष्टि कहा कि वो दंसन भट्टा भट्टा, जो दर्शन से भ्रष्ट हैं, जो भ्रष्ट हैं, उनको कभी निर्वाण ना, ये कभी निर्वाण को प्राप्त नहीं करते, तो खुद ही भ्रष्ट हैं और अन्य को भ्रष्ट कर देते हैं। ऐसी गाथा है अष्टपावड़ की। क्यों? वो कहा जाए बात कि वो देह में एकत्व गया नहीं है। देह का जो एकत्व है वो बैठा हुआ है, और देह में एकत्व जाए बिना धर्म शुरू होता नहीं है, क्योंकि एकत्व एक जगह बैठ सकता है। क्या कहा? एकत्व एक जगह बैठ सकता दो में एकत्व नहीं बैठता। ये दो में बैठ जाए तो एकत्व नहीं होता, दो में एकत्व नहीं बैठता। अब हम तो भैया अपने को पिता ही मानते हैं, पुत्री मानते हैं, ससुरी मानते हैं, और अपने को साला ही मानते हैं, जीजा ही मानते हैं, सब मानते हैं हम तो अपने आप को। नहीं, तू वो सब तो मानता है कि तू मूल में अपने को क्या मानता है? चलिए तो मूल में यदि देह की दृष्टि तेरी छूट जाए तो फिर काय का जीजा, काय का साला, काय का पिता, काय का बेटा? सबसे पहले कहाँ खड़ा हुआ? सबसे पहले देह के अंदर एकत्व खड़ा हुआ। देह जीव को एक गिने, बहिरातम तत्व मुधा है। लेकिन एक सूत्र दे दिया उन्होंने एक लाइन के अंदर। सारे समस्या का सूत्र क्या है? देह जीव को एक गिने। सारी समस्या एक, सारा मिथ्या, इतना बड़ा मिथ्या चल रहा, बताओ, इतने जीव, बताओ, मिथ्या दृष्टि है, इतने मतलब मच्छर, मक्खी, कीड़े, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, इतना जीव भरा पड़ा है, इतना सब, ये सब हो क्यों रहा है? इतना सारा नोटंकी नाटक ये सब चल क्या रहा है? ये सब कहते हैं कि ये देह जीव को एक गिने, केवल एक समस्या, और इतना बड़ा संसार है? क्या कि एकत्व बुद्धि खड़ी हो गई। काय में एकत्व बुद्धि खड़ी होगी कि शरीर के अंदर एकत्व बुद्धि खड़ी होगी, देह के अंदर एकत्व बुद्धि। तो मच्छर हो, कीड़ा हो, मकोड़ा, जो भी हो, कहीं भी, उनको सबको दिक्कत क्या है? उनको सबको वर्तमान पर्याय में एकत्व बुद्धि है, वर्तमान पर्याय में एकत्व बुद्धि है। तो एकत्व बुद्धि होते ही वो सारा राग द्वेष खड़ा हो जाता है, सारा सारा एकत्व है। फिर होती है ममत्व। जहाँ एकत्व मानता है वहाँ जीव गुण ऐसा है, उसको जहाँ एकत्व मानता है उसको ममत्व करता है, उसको करता करता है, उसको भोक्ता मानता है। अभी किसी महिला को बच्चा नहीं हुआ, और बच्चा पैदा होते ही क्या खड़ा हो गया उसके अंदर एकदम से ही? मेरा बच्चा। पहले क्या खड़ा हुआ? मेरा बच्चा, कितना अच्छा है। फिर क्या खड़ा हुआ? कितना अच्छा है। और लिपटेगी उसको, प्यार करेगी, उसको मुंह में लगेगी, उसको लिपटाएगी, नहलाएगी, तो सारा करता भोक्ता कहाँ खड़ा हुआ? एकत्व से खड़ा हुआ। वहाँ धाया माँ भी करती है सब काम। है जो धाया माँ पहले राजा के यहाँ होती थी वो भी करती थी, लेकिन उसको एकत्व नहीं है तो ममत्व नहीं है। और ममत्व नहीं है तो करता भोक्तापना नहीं कहा जाता उसको, करते भी नहीं कहा जाता उसको करता भोक्तापना। बताओ, बैंक का कैशियर है, कितने करोड़ रुपये गिनता है वो दिन में? 10-5 करोड़ रुपये गिन लिए उसने, उसके कितने हुए? कुछ नहीं, उसके तो कुछ भी नहीं हुए। अब वो पता लगा 2 बजे की विंडो बंद करने का टाइम आ गया, और 2 बजे आदमी खड़ा हुआ है 1 करोड़ रुपये लेके कि भाई साहब ये जमा कर लो, तो क्या कहता है? कहने लगा, भाई साहब 2 बज गए, हमें जाने दे, विंडो बंद कर देता है अपनी। कहता ले ले भाई, तू बैठा तो है, गिन तो रहा है। जहाँ एकत्व तो नहीं है, अब सैलरी का टाइम हो रहा हो, उसकी सैलरी मिलनी हो, और सैलरी में बच जाए 5-6 मिलने में, अब बहुत साइन होना हो, तो बैठ के इंतजार करता है। फिर 2 नहीं दिखते उसको, 3 नहीं दिखते, 4 नहीं दिखते हैं। 10 हजार की सैलरी के लिए इतनी मेहनत, और 1 करोड़ रुपए के लिए विंडो बंद। गणित समझ में नहीं आता, ये गणित कहाँ से है? ये गणित कम पड़ रहा होगा सैलरी में तो भी ले लेगा ना। यदि ओवर टाइम मिल रहा हो तो तुरंत कर लेगा। मतलब देखो क्या गणित कहाँ से है? गणित एकत्व से है। एकत्व नहीं है तो ममत्व ही नहीं है। अब 1 करोड़ का तो ममत्व नहीं है उसका, क्यों नहीं है? एकत्व नहीं है उसका। इसलिए कह रहा है चला दे, तो समझाया है ना, ये एकत्व इस संसार का मूल है, और एकत्व मोक्ष का मूल है। क्या कहा भाई? एकत्व संसार का मूल है, एकत्व मोक्ष का मूल है। हाँ, कर्ता भोक्ता नहीं कहते उसको हम मोक्ष मार्ग के अंदर। वो कर्ता भक्त रहे, जिसको एकत्व नहीं है हम उसको कहते ही नहीं आगे कोई बात, जिसको एकत्व नहीं है। और रामचंद्र जी सीता के लिए पेड़ से पूछ रहे, पत्तों से पूछ रहे, हे सीते कहाँ हो? पहाड़ से पूछ रहे, कोठरों से पूछ रहे, हे सीते ढूंढ रहे कहाँ हो? लेकिन उनको मोहि मित्र नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो एकत्व नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा नाटक? ये सब क्यों कर रहे हैं ये सब? कि चारित्र मोहवश लेस न संयम पै सुरनाथ जजे हैं, कि चारित्र मोहने कर्म को देखे बस कर रहे हैं। लेकिन उनको ऐसा उनकी श्रद्धा जाकर पूछ लो कि ये तेरी है क्या, तो कहेगा नहीं, ये मेरी नहीं है, मैं तो शुद्ध बुद्ध ज्ञान स्वभाव एक आत्मा हूं। अभी कहेगी श्रद्धा, अभी
बहुत से लोग होते हैं ना, वो नाटक जब करते हैं, एक्टिंग करते हैं ना, तो इतने तल्लीन हो जाते हैं एक्टिंग के अंदर, डूब जाते हैं किरदार के अंदर। होता ही नहीं होता है, किरदार के अंदर डूब जाते हैं, बिल्कुल एक में हो जाते हैं, किरदार और उनमें फर्क ही ना हो, है बिल्कुल किरदार की ऐसी एक्टिंग कर देंगे जब पता नहीं लगे कि ये किरदार है कि वही है। होता ही नहीं होता ऐसा। होता है। लेकिन ऐसा होने के बाद भी वो श्रद्धा में आके पूछो कि तू ये बन गया कि तू कौन है, तो कहेगा भैया मैं ये नहीं हूँ, मैं तो वही हूँ। रावण का रोल कर ले कोई है, कि श्याम सिंह हो किसी का नाम, और रोल कर रावण का, और श्याम सिंह रावण का रोल कर रहा, बिल्कुल वैसे ही कर रहा, बिल्कुल वैसे हाव भाव कर रहा, तो भी उससे श्रद्धा में आके पूछो तो कौन है, तो कहेगा मैं श्याम सिंह हूँ, मैं रावण नहीं हूँ, मैं राम नहीं हूँ। वो है ना ब्रह्म गुलाल, नाम सुना नहीं सुना आपने? ब्रह्म गुलाल क्यों सुन तो दीपाली रखा है, हैं? सुन तो रखा है ब्रह्म गुलाल सुनता का। है, पढ़ा करो भैया, प्रथमा की कहानी से पढ़ा करो तो सब याद होंगे किसे कहते हैं। ब्रह्म गुलाल इतना किरदार में डूब जाया करता था कि नाटक में फेमस हो गया पूरे नगर के अंदर। ऐसा फेमस हुआ, कहने लगा भैया इसके जैसा कोई नाटक नहीं कर सकता, गजब। तो राजा बुला लिया राजदार में, कहने लगा भैया तुम बता रहे हो वेश बनाते हो, ऐसा बनाते हो कि गजब कर देते हो? कहने लगा हाँ कर देता हूँ जी। तो कहने लगा तुम मुनि का वेश बनाओ। क्या कहा उसे? मुनि का वेश था। मुनि का वेश बनाओ। कहने लगा जी मुनि का वेश तो बना सकता है, क्योंकि वो वेश तो ऐसा है जिसने एक बार उसकी नाटक भी कर लिया ना, वो छोड़ नहीं सकता, क्योंकि वो छोड़ने वाला वेश नहीं है, वो वेश छूट नहीं सकता बदला नहीं जाता हैं। वेश जो बदला नहीं जाता। हाँ वो छूट नहीं सकता, वो बदल नहीं सकता ब्रह्मलाल का वेश। तो क्या कहा फिर, तो एक काम कर भैया, तो शेर का वेश बना। प्रताशी जी नहीं पता कहानी ये वाली? नहीं ये तो है कि ये तो सुना हुआ है कि वेश जो बदला नहीं जाता, तो है कि एक बार मुनि बन गया तो फिर दोबारा हाँ मुनि, तो कहने लगा चल ठीक है तो मुनि मत बन, तू शेर बन जा। कहने लगा भैया मुझे शेर मत बनाओ, कुछ गड़बड़ हो जाएगी मामला, क्योंकि मैं जिस रूप में आ जाता हूँ ना, वो रूप में असली रूप से आ जाता हूँ मैं, फिर मुझे वो भान नहीं रहता कि मैं कौन हूँ, फिर तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं यही हूँ। कहने लगा नहीं तू शेर बन। तो कहने लगा जी अभयदान दो मेरे को, यदि कोई अनहोनी घट गई तो फिर मुझे मत कहना। कहने लगा ठीक है अभयदान दिया है, और वो शेर बन के आया, और आ करके झपट्टा मार दिया लड़के के ऊपर, उसके राजा के लड़के को झपट्टा मार के फाड़ दिया उसको उसने, शेर बन के। उसको यही पता नहीं लगा कि मैं ब्रह्म गुलाल हूँ कि शेर हूँ। और जब फाड़ दिया मार दिया तो अब नाटक खत्म हुआ, तो असली वेश में आ गया, अपने ब्रह्म गुलाल के वेश में आ गया। तो बड़ा वहाँ तो शोक सन्नाटा छा गया पूरा का पूरा। वो अब अभिधान दिया हुआ था, तो राजा क्या कहे उसको, तो राजा ने तो मुनि दीक्षा धारण कर ली, राजा तो मुनि बन गया उसके बाद, कितना देख कर गए। और ब्रह्म गुलाल को बड़ा खेद हुआ कि बताओ कैसा काम मेरे से हो गया, लेकिन वेश में तन्मय हो गया, ऐसे तन्मय हो जाए किरदार के अंदर कि पता नहीं लगे कि मैं कितना डूब गया इसके अंदर। यही चारित्र में होगा, यही काम है बस, किरदार के अंदर डूब जाए, एक में हो जाए, तो भी एक में होने के बाद भी उसकी श्रद्धा में क्या रहे कि मैं ये नहीं हूं, इसका नाम देह जीव को एक ना गिने। भैया ज्ञानियों के वचन पढ़ोगे, सुनोगे, समझोगे तो सब बात समझ में आ जाएंगी। जीव ने त्याग में धर्म मान लिया, वास्तव में त्याग में एक समय की वर्तमान पर्याय में, मंद कषाय में, और अपने को शारीरिक विचार करने में, इनमें धर्म नहीं है। धर्म तो आत्मा की अंदर से उठता हुआ है, प्रत्येक समय धर्म विराजमान है, अंदर से विराजमान है। तीन लोक का नाथ शुद्ध बुद्ध परमात्मा, वो धर्म का मूल है। स्वामी जो स्वाध्याय पढ़ रहे थे, बढ़िया स्वाध्याय में एक लाइन आ गई, वास्तव में 1 घंटा स्वाध्याय बहुत लाइन के ऊपर। क्या लिख रहे हैं कि छाई भाव में से छाई भाव नहीं आता। क्या लिखा भाई? शाही भाव में शाही भाव नहीं आता। समझ में आ गया? नहीं आया? सही भाव में से नियम सार जी पढ़ो तो समझ में आएगा। परम परिणामिक भाव में से छाई भाव आता है? छाई भाव कितने समय का? एक समय का, आता है चला जाता है, आता है चला जाता है। भगवान कौन है? छाई भाव वाले हैं। तो भगवान भगवान कैसे बने? छाई भाव से भगवान नहीं बने, जिसमें से छाई भाव आ रहा है उसका आधार से भगवान बने। एक लाइन पढ़ी, 1 घंटा स्वाध्याय हुआ उस लाइन के ऊपर, इतना मतलब आनंद आया उस लाइन पढ़ के। छाई भाव में छाई भाव नहीं आता, जो त्रिकाल परमात्मा तू विराजमान है उसमें छाई भाव की अनंत पर्याय उत्पन्न होती हैं। अब छाई भाव की महिमा करें कि जो परम परिणामिक भाव तू त्रिकाल भगवान विराजमान है उसकी महिमा करें। मैं बोलने वाला हूँ, मैं इंद्रिय वाला हूँ, मैं ऐसा, मेरे कहाँ से भैया देखता है? अरे तू तीन लोग का नाथ विराजमान है, मुझे पूछते नहीं है। अबे अनंत सिद्ध है जिन्हें कोई नहीं पूछते, लेकिन वे अपना भोग कर रहे कि नहीं कर रहे? तीन लोग के नाथ है कि नहीं है? मैं कहाँ से दृष्टि देखती है भैया ज्ञानियों की। देव क्या कह रहे हैं, गाथा नंबर 36 आ जाता है ना। अब इस अनुभूति से प्रभाव का भेद ज्ञान कैसे हुआ? अनुभूति तो हमने कर ली,
लेकिन ये सब अज्ञानी का प्रश्न है भैया, जो प्रथम भूमिका में अज्ञानी चलते हैं। पांचवी बुद्धि कौन सी रहेगी? हाँ ये सही है, मैं तो भूल ही गया था। पांचवी बुद्धि है ज्ञातत्व बुद्धि। इन चार बुद्धियों को छोड़ करके जो पांचवी बुद्धि उपजती है वो ज्ञातत्व बुद्धि होती है। क्या कि देह में नहीं हूं, मैं ज्ञाता हूं, इसे कहते हैं ज्ञातत्व बुद्धि। ये समय दृष्टि को उपजती है ज्ञातत्व बुद्धि। बढ़िया, मैं तो भूल ही गया था। इसलिए चार बुद्धि के ऊपर हावी है पांचवी बुद्धि। जैसे पांच गति होती है ना, चार गति असल में पंचम गति सिद्ध गति, ऐसी पांचवी बुद्धि है। पंचम गति उन्हें प्राप्त होती है कि पांचवी बुद्धि पैदा होती है, सम्यक बुद्धि पैदा होती है। ज्ञाता तो बुद्धि में ये आएगा कि मैं जानने वाला हूँ, तो ये भी गलत, मैं ज्ञायक मात्र हूँ। तो वो बता देना शाही भाव वाली बात आ जाएगी इसके अंदर, परम विभाग में हूँ वही तो। ज्ञाता तो बुद्धि में ही आएगा। हाँ, ये सोचने विचार करने वाला, मैं जानने वाला, ऐसा नहीं। वर्तमान पर्याय भी नहीं, पर्याय से भिन्न जो त्रिकाल शुद्ध बुद्ध परमात्मा है, जो सदाकाल एक रूप है। ज्ञाता हूँ, ये ज्ञाता तो बुद्धि हो, ये भी हटा दे, मैं बराबर। ज्ञायक भाव। मैं वो मतलब ऐसा सहज में होता है सब काम, कोई बहुत विचार करने से नहीं होते, तो सहज में अंदर से उपजती है बातें हैं, सब अंदर से निकलती हैं भैया। मैं हूँ और हूँ, बस त्रिकाल विद्यमान भगवान हूँ, बस। इसके अलावा मेरी पर्याय भी मैं नहीं हूँ। चिंतन तो होता ही है, लेकिन चिंतन में नहीं हूँ। अब इस अनुभूति से प्रभाव का भेदन कैसे हुआ, कि ये अनुभूति तो हमें हो गई, ये प्रभाव का भेदन कैसे हुआ उसकी बताते हैं उसको। ऐसी आशंका करके पहले तो जो भावक भाव मोह कर्म के उदय रूप भाव, भावक भाव मोह कर्म, पहले पता क्या बताया था ना, मोह कर्म कौन है, भावक, और उसके अंदर जुड़ने वाला कौन है, जीव, वो कौन है, भाव्य। यदि जीव न जुड़े तो मोह भावक नहीं होता। मोह भावक कब होता है, जब जीव जुड़ता है तब मोह भावक होता है। ऐसी आशंका करी उसने, तो क्या कहा, पहले तो जो भावक भाव मोह कर्म के उदय भाव, उसके भेद ज्ञान का प्रकार कहते हैं, कि उसके मोह कर्म जो था उससे भेद ज्ञान कैसे करें। देखो बड़ी सुंदर विधि देंगे आचार्य देव इसके अंदर, कि मोह कर्म तो है, तो उससे भेद विज्ञान कैसे करें, मोह कर्म से भेद विज्ञान कैसे करें। ऐसी विधि है, कहीं मिलेगी नहीं आपको विधि ऐसी देखने में। स्वामी जी गए एक बार जेल में, तो उन्होंने बुला लिया कि जेल में प्रवचन करो, है। तो वहाँ सब जेल में कौन घूम रहे हैं वहाँ पे, कोई चोर है, कोई डकैत है, कोई पुड़िया खा रहा, कोई शराब पी रहा, कोई सब जो जेल में कौन मिलेगा, पांच पापी जो है वे जेल में मिलेंगे। हिंसा झूठ चोरी घुसी परिधि वाले जितने पाप करते हैं सब कहाँ मिलेंगे, या तो बाहर जेल में मिलेंगे, नहीं तो कर्मों की जेल में मिलेंगे। जेल तो दोनों ही है, कर्मों की जेल भी जेल है और वो जेल भी जेल है। बाहर भले पकड़ में ना आए, ये कर्मों की जेल तो नहीं छोड़ती है, कर्मों की जेल तो तुम पकड़ लेती है। अब पाप करके सुखी माने अपने आप को, है, तो रोज ध्यान करे तो भैया उसको कर्म तो बंधेंगे ही, वो कर्म थोड़ा छोड़ देंगे उसको, है। तो गए, कहने लगे भैया स्वाद प्रवचन करा देना, तो प्रवचन करा दे। वो जेलर खड़ा वहाँ पर, जेलर सोच रहा कि बोलेंगे भैया कि भाई शराब छोड़ दो, ये छोड़ दो, ऐसा कर दो। और स्वामी जी बैठे, और बैठते क्या बोले, तुम सब भगवान हो, परमात्मा हो, तुम पाप करने वाले नहीं हो। और ऐसी धाड़ा खाई उन्होंने वहाँ से, तो जेलर सोचता रह गया क्या बात क्या कर रहे हैं, ऐसी बात तो आज तक किसने यहाँ पे करी ही नहीं। बहुत आए, सारे उपदेशक बहुत आए, तो उपदेश इतना है, क्या बात करी सब उपदेशकों ने, है कि भैया पाप नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे वे देखते ही नहीं उसको, वो जो तीन लोग का नाथ देखते हैं तो तीन लोग का नाथ बताते हैं उसको। मैं कह रहा 1000 में से एक सुधरेगा तो सही सुधरेगा। गाथा पढ़ लेते हैं इसकी, यही लाइन बिल्कुल इसके अंदर एग्जाम्पल आएगा, बिल्कुल ये वाला। नत्थि मम को विमोहो भुजदियु एक एव में को, तम मोणिम मत्तम समयस्य वियाणया बेंती। पढ़ो ये गाथा पढ़ो। थी मम को विमोहो बुद्धि कुब ओग एव अहमिको, समय मोह निमत्त मत्तम समयस्य वियाणया बेंती। नत्थि मम को विमोहो, ये मोह मेरा कुछ नहीं है, एक उपयोग मात्र मैं हूँ। मैं कैसा हूँ, मैं उपयोग मात्र हूँ। तम मोह निमित्तम, उसे मोह के प्रति निर्मम कहते हैं। कौन, समय को जानने वाले, आत्मा को जानने वाले। अब कहते हैं ये मोह के प्रति निर्मम हो गया। कुछ मोह वो मेरा नहीं, उपयोग केवल एक मैं,
इस ज्ञान को ज्ञायक समय के मोह निर्ममता कहें। अब तो अंत आ गया ना, तो जो घी चढ़ता है ना कढ़ाई के ऊपर, मक्खन चढ़ाता है, धीरे धीरे तो कम कम मिलता है, बाद में क्या है घी निकलना शुरू हो जाता है उसको, तो चलाने की बहुत जरूरत पड़ती है उसको। यदि नहीं चलाओ बाद में तो क्या होता है, लग जाएगा नीचे। नीचे सारा चिपक जाएगा। ऐसी बात की आगे ना 3-4 गाथाएं हैं। तो ऐसा है, इनको बहुत घोटो भैया, इनको घुटाई जितनी करोगे ना उतना माल इसमें निकल के आएगा, और नहीं घुटोगे ना चिपक जाएगा। काम खराब हो जाएगा सारा। ऐसा है। कुछ मोह वो मेरा नहीं, उपयोग केवल एक में, इस ज्ञान को ज्ञायक समय के मोह निर्ममता कहें। सब लोग क्या है, मोह छोड़ना हो तो क्या कहेंगे, भैया मोह छोड़ो, बच्चों से मोह छोड़ो, बीवी से छोड़ो, घर से छोड़ो, ये छोड़ो वो छोड़ो। मोह के नाम पर सब छोड़ने के लिए कहते हैं। मोह छोड़ो मतलब कुछ छोड़ो, है मोह छोड़ो। मोह छोड़ो, यहाँ क्या कह रहे हैं, मोह छोड़ो का मतलब कि मोह मेरा नहीं है ऐसा जानो। क्या विधि बताइए फूफा जी? मोह मेरा नहीं है ऐसा जान। हाँ मोह तो है, क्यों आशीष जी, मोह तो है, ये नहीं कह रहे मोह नहीं है, मोह तो है लेकिन मेरा नहीं है। जिसने ऐसा जाना उसने तो छोड़ दिया, और जिसने ऐसा नहीं जाना उसने अभी मोह को पकड़ा हुआ है। जिसने ऐसा नहीं जाना उसने मोह को पकड़ा हुआ है। कि ये बात तुमने समझ ली, अब क्या करें? अब कहने लगा कि बताओ जी अब क्या करें, ये बात तुमने सही तुमने बता दी, मैं जान ली, अब क्या करें? कहने लगा तो तूने करना क्या है? अब तुझे करना क्या है? जो यह कहे जाने कि मोह मेरा कोई भी संबंधी नहीं है, मोह मेरा कोई भी संबंधी नहीं है, एक उपयोग ही मैं हूं। 2 फाड़ फाड़ दी उसने, किसकी? पहले फाड़ दी जड़ की और चेतन की। अब जड़ की चेतन की फाड़ फाड़ने के बाद भी जो अपने अंदर मोह उठता है, उस मोह से भी 2 फाड़ कर दी कि मोह मेरा कुछ नहीं है, मोह अलग है और मैं अलग हूं, मैं चैतन्य प्रदेश हूं और मोह पुद्गल प्रदेश है। आत्मा के भेद है क्या मोह, या पुद्गल के भेद है मोह? दर्शन मोह चारित्र मोह किसके भेद है, आत्मा के कि पुद्गल के? कर्मों के भेद है दर्शन मोह चारित्र मोह, कोई आत्मा के भेद तो है ना दर्शन मोह चारित्र मोह। देख लो, ढूंढ लो कि मिलता हो तो। निकाल लो, निकलता हो तो। कि नहीं नहीं मोह तो है, ऐसे कैसे बात बनेगी? नहीं है भैया, तो देख अपने आप को, कहीं तेरे मोह पा जाए ना तो बताना आ करके। मोह तेरे पाएगा नहीं कहीं भी, है? कोई भी संबंधी नहीं है, एक उपयोगी मैं हूं। जल होता है ना, पानी होता है, तो पानी को क्या होता है, पानी में जीव होता है। अब पी नहीं सकते उसको, पानी वाले जीव को, तो क्या करते हैं, पानी को छान लेते हैं उसको। तो छानने से क्या होता है उसके अंदर, कि जीव जो है वे छलने के अंदर आ जाते हैं, और पानी बिना जीव का नीचे निकल जाता है। तो पानी के अंदर जिस समय जीव था उस समय पानी अलग था कि जीव में पानी हो गया था? उस समय अलग था। ने छलना कैसे लगाया, भेद जाकर छलना कैसे लगाया? कैसे अपने चैतन्य प्रदेश देखे, कैसे अपने को आनंद मूर्ति देखा, कैसे अपना संख्यात प्रदेश अपने को देखा, एक एक प्रदेश में आनंद झरता है कैसे देखा, तेरे एक एक प्रदेश में अनंत गुण विराजमान है, शुद्ध हैं कैसे देखा, सिद्धों ने कैसे देखा कि मोह मेरा नहीं है? मोह इसके अंदर है ही नहीं, मेरे अंदर मोह दिखता ही नहीं मुझे को। जिनको मोह दिखे अपने अंदर वे तो अभी दैन धर्म की कैटेगरी से बाहर हैं भैया। मोह मेरा कोई भी नहीं है, एक उपयोग ही मैं हूं। एकत्व तो बदला इसका, अब एकत्व तो बदला तो अब सब बदल जाएगा इसका आगे। ममत्व बदल जाएगा, कृत्य बदल जाएगा, और भूतत्व भी बदल जाएगा, अब इसका सब बदलेगा। ऐसा जानने को सिद्धांत के अथवा स्वपर स्वरूप के जानने वाले मोह से निर्मुक्त कहते हैं। कहते हैं मोह के प्रति निर्मम हो गया। क्या हो गया मोह के प्रति? निर्मम हो गया, निर्मोही हो गया। मोह से निर्मम होना पड़ेगा कि हाँ मोह के प्रति निर्मम होना पड़ेगा। निर्मम माने कठोर, निर्मम माने दया नहीं बिल्कुल भी इसके अंदर, निर्मम है बहुत, लेकिन किसके प्रति? मोह के प्रति। कि मोह भारी हो गया, ऐसे जीव नहीं है किसी को मारना हो कि मोह के प्रति निर्मम हो गया। मोह माने अपनी स्वयं की अज्ञानता के प्रति निर्मम हो गया। अपनी स्वयं की अज्ञानता छोड़ दी उसने। क्या छोड़ दी? कि ये मोह मेरा कुछ बिगाड़ सकता है, ऐसी माना छोड़ दी। अनादिकाल पहले भी हम ऐसे इतने ही थे, और आज भी हम इतने ही ऐसे ही हैं, और अंतकाल भी हम इतने ही ऐसे ही होंगे। तो मोह ने मेरा क्या बिगाड़ दिया, ये तो बताओ, परीक्षा कर लो ना, देख लो ना।
कि मोह ने आज तक आया गया, इतना आ रहा है, जा रहा है, चल रहा है, सब चल रहा है, लेकिन मेरा क्या बिगाड़ दिया? मेरा कुछ ले लिया क्या उसने? कि तेरा तो कुछ भी नहीं लिया, जो उसका था वो उसमें है, जो तेरा था वो तेरे में है। ये मोह मेरा नहीं है बस। क्यों? क्योंकि मोह मेरा कुछ बिगाड़ता नहीं है। मेरे जितने चैतन्य प्रदेश हैं, कितना मोह उड़ जाए, लेकिन मेरा कुछ बिगाड़ता नहीं है। इस गाथा का दूसरा अर्थ यह भी है कि किंचित मात्र मोह मेरा नहीं है, मैं एक हूं। मैं कितना हूं? मैं एक हूं, ऐसा उपयोग से जाने। एक प्रश्न में गाथा आई कि मैं एक हूं का क्या मतलब है? दीपाली पता ही नहीं पता? स्वाध्याय करा प्रश्न सार जी के अंदर, मैं एक हूं। मैं एक हूं मने, एक हूं मने शुद्ध हूं, एक हूं मने अखंड हूं। एक हूं के बहुत सारे मीनिंग दिए, तो 5-6 वर्ड दिए। एक हूं तो मतलब क्या होता है? एक हूं मतलब ज्ञाता हूं, एक हूं मतलब अनंत गुणों का भरा हुआ पिंड एक हूं। बहुत सारे अर्थ दिए उसके प्रसाद गाथा के अंदर। एक हूं का मतलब क्या होता है? शुद्ध हूं, अखंड हूं। एक कहते ही सारी समस्या खत्म होगी एक कहने में। मैं कितना हूं? एक हूं कि दो हूं? और परिणाम कितने हैं? जैसे परिणाम आ रहे जा रहे, मोह आ रहा जा रहा है, कि ये कितने हैं? अनंत है। अनेक है, अनंत है, अनेक है। और मैं कितना हूं? मैं एक हूं। एक हूं से बदलता नहीं हूं। एक हूं से मेरे अंदर कुछ आ नहीं सकता। कुछ आ गया दो हो जाऊंगा, मैं किसी में चला जाऊंगा तो दो हो जाऊंगा। मैं सदाकाल एक रहने वाला हूं, ऐसा उपयोग से जाने। तो इस उपयोग को जो जाना जाना कि मैं एक हूं, इस उपयोग को आत्मा को समय के जानने वाले क्या कहते हैं? मोह के प्रति निर्मम ममता रहित हो गया है। क्यों? क्योंकि इसने मोह का अपनी सत्ता में से अभाव कर दिया है। चलो आगे। वो होता है ना, बस एम्प्लॉय होता है कंपनी के अंदर, तो उसको पुराना होता है तो मना कर नहीं सकते हैं, तो उसको मना करते नहीं, सीधे सीधे मना करते कि भाई तू इस हिसाब ले ले अपना, ऐसे मना नहीं करते। क्या करते हैं? उसको उसको काम ले लेते हैं सारा, उस पर काम हटा लेते हैं। अब वो काम जब हटा लेते हैं ना, तो पागल सा हो जाता है। जब काम सब कुछ देते ही नहीं, खाली सीट बैठा दिया उसको, डमी सीट बैठा दिया, तो कोई बात नहीं, तनख्वाह ले। हैं? क्यों आशीष जी, पता ही होगा कितने दिन काम पूरा कर पाता है वो? जब वो खाली रहता है, वो सोचता है मेरी तो वैल्यू खत्म होगी, और जहाँ उसे लगा मेरी तो वैल्यू खत्म होगी, तो वही उसका दिमाग खड़ला जाता है, कहने लगा अब यहाँ तेरा बाजा बजने वाला नहीं है, अब तेरे को कोई और काम देखना पड़ेगा। क्यों? खाली रह बैठ करके कितने तनख्वाह दे देगा? महीने, 2 महीने, 3 महीने, कितने महीने तनख्वाह दे देगा? और तू भी खाली बैठे कब तक बैठ पाएगा? ये बता दे। शिवेंतर देवी भैया वहीं जाते हैं जो उनकी पूजा पाठ करते हैं, जो मानते पूजते हैं, और जो उन्हें पूजते मानते नहीं है ना, उन्हें प्रसाद भी नहीं करते, क्योंकि पता है यहाँ कीमत नहीं है, यहाँ वैल्यू नहीं है। मेहमानदारी में कहाँ जाते हो? जहाँ कीमत होती है वहाँ जाते हो, जब बेइज्जती होती है वहाँ जाते हो। ये मोह भी ऐसे ही है भैया। मोह बहुत इज्जतदार प्राणी है। मोह मोह बेइज्जती सहन नहीं करता बिल्कुल भी। यदि आपने किसी मोह की बेइज्जती कर दी ना, तो नहीं चला जाएगा। बिल्कुल बेइज्जती सहन नहीं करता मोह, बहुत इज्जतवान है। तो जीव स्वयं बुलाता है और स्वयं इसकी आवभगत करता है तो आगे बैठता है। यदि आवभगत ना करे, इसकी विराधना कर दे, हैं, इसकी इज्जत देना बंद कर दे, तो चला जाता है, टिकता नहीं है, बैठता नहीं है कि मेरी बेइज्जती कर दी, अब मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे लिए बहुत सारे घर हैं बैठने वाले, बहुत अनंत जीव हैं जो मेरी इज्जत करते हैं। अब यहाँ इज्जत बंद हो गई, अब मैं रहने वाला नहीं हूँ। ऐसा भैया, मैं मेरा नहीं है, तो बैठ, भाग यहाँ से, मेरा कुछ भी नहीं लगता, मेरी तेरे से कोई रिश्तेदारी नहीं है, तो निकल यहाँ से, भाग। ऐसा तो क्या कह रहे हैं? देखो टीका में, निश्चय से, निश्चय से माने खलु, ऊपर शब्द आया होगा, यह खलु, निश्चय से, निश्चय न से नहीं, निश्चय से। क्योंकि निश्चय न कह देंगे तो व्यवहार न खड़ा हो जाएगा सामने, कि निश्चय न से ऐसा है, व्यवहार न से ऐसा है, तो निश्चय न भी हटा दिया, खाली क्या बात कही? निश्चय से। वास्तव में, हकीकत में ऐसा है भाई, हकीकत में निश्चय से। यह मेरे अनुभव में फलदान की सामर्थ्य से प्रकट होकर भावक रूप होने वाला जो पुद्गल द्रव्य से रचित मोह, वो मेरा कुछ भी नहीं लगता। शरीर में रोग हो जाता है, रोग होता है ना, वो तो फोड़ा हो गया। अब फोड़ा हो गया तो शरीर के अंदर कहाँ पर हुआ वो फोड़ा? वो फोड़ा शरीर के अंदर ही हुआ है। अब वो शरीर के होने पर शरीर का अंग तो नहीं है वो अपने, शरीर का हिस्सा तो नहीं है अपने, हुआ कहाँ पर है? शरीर के अंदर हुआ है और अपना हिस्सा नहीं है। तो क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? कि डॉक्टर साहब फोड़ा हो गया, इसको अलग करना है कि भाई तेरा है रख ले, कि नहीं नहीं अलग करो इसको। तो डॉक्टर चीरा लगाता है
चीज़ लगती है, चिल्लाता भी है, तो भी उसको अलग करके नहीं मानता है, तो भी उसको अपना नहीं मानता। क्यों? क्योंकि विकार है, रोग है, मेरा नहीं है। जो मेरा नहीं है वो मेरे पास नहीं रह सकता, और जो मेरा है वो मेरे पास रहेगा। जहाँ मन मिल जाते हैं ना, कितना प्रीति होती है वहाँ पर। जहाँ मन नहीं मिलते वहाँ पर ही रह जाता, साथ में नहीं रह सकते। जहाँ मन नहीं मिलते आपस में रहने के लिए मन मिलना जरूरी है। एक रूप एक में मानना जरूरी है, एक में होना जरूरी है। वहाँ फोड़ा हुआ है, उसको अपना नहीं मानता। डॉक्टर से कहते निकाल के फेंको इसको फटाफट, भले चीज लगती हो लगो, लेकिन एकत्व नहीं है, तो कहता है फेंको निकाल के इसको यहाँ से। हैं? जैसे यहाँ पर जो भावक रूप कर प्रकट होने वाला मोह कर्म है, वो पुद्गल द्रव्य से रचित मोह मेरा कुछ भी नहीं निकलता। निकाल के फेंको इसको अज्ञानता को। क्या ज्ञानता? कि मेरे अंदर जो अज्ञानता पैदा हो रही है कि मैं इंद्रियां हूँ, पुद्गल कर्म हूँ, शरीर हूँ, ऐसी अज्ञानता निकाल के फेंक दो। क्योंकि टंकोत्कीर्ण, ये टंकोत्कीर्ण शब्द बड़ा कीमती है भैया। पहले बताया था टंकोत्कीर्ण मैंने क्या मतलब था। टंकोत्कीर्ण का पत्थर में उकेरे, हाँ, पत्थर में टांकी से उकारा गया। टंकोत्कीर्ण मैंने टांकी से उकेरा गया। अब भगवान की प्रतिमा टांकी से उकेर दी, अब बंदी विराजमान है। अब क्या चेंज करें उसके अंदर, प्रतिमा के अंदर कुछ हाथ पैर अलग करें, क्या निकालें, क्या लगाएं उसके अंदर, क्या कर दें उसके अंदर, हैं? कोई चेंज संभव उसके अंदर नहीं है ही नहीं। वो एक है ना। अब उसमें जितना विकार था सब हटा दिया, अब कितनी बची प्रतिमा? एक। वो दृष्टि में एक थी, इसलिए निकली है वहां से। वो पहले तो ज्ञान निर्णय बनता है ना प्रतिमा पत्थर के अंदर, क्या प्रतिमा ऐसी निकलेगी, तो बाकी सारा मेटल हट जाता है साइड में से, वो प्रतिमा निकल जाती है। ऐसे अपने स्वभाव के प्रति दृष्टि बन जाती है कि मैं कैसा हूँ, मैं एक हूँ। और ऐसी दृष्टि से मोह कर्म है बराबर में, आयु कर्म नाको सब हट जाते हैं। उसके बाद वो जीव एक खंड जैसा था वैसे विराजमान हो जाता है। लेकिन पहले श्रद्धा के अंदर विराजमान होगा, फिर चारित्र के अंदर विराजमान होगा। हैं? पहले ज्ञान से जानेगा, श्रद्धा स्वीकार करेगी, और फिर चारित्रों से काम शुरू हो जाएगा। टंकोत्कीर्ण, एक ज्ञायक भाव का, कितने ज्ञायक भाव कितने हैं? एक। जीव तो है अनंत, ठीक, अनंत जीव में मैं कितना हूं? मैं एक हूं। इसलिए द्रव्य द्रव्य दृष्टि से ज्ञान नहीं होता, तत्व दृष्टि से होता है। तत्वाश्रदान समदर्शन कहा, क्योंकि द्रव्य तो अनंत है। द्रव्यों के अंदर, अनंत के अंदर मैं कितना हूं? मैं एक हूं, इसका नाम तत्व है। एक ज्ञायक स्वभाव भाव का परमार्थ से पर के भाव द्वारा भाना अशक्य है। भाना का निचड़ दिया है, बनना, बनाना, भाव्य रूप होना। एक का अन्य रूप होना अशक्य है। अशक्य माने असंभव है। एक है वो अन्य रूप नहीं होता, और अन्य रूप हो जाए तो एक नहीं रहता। ये एक एक कषाय उठ रही है, राग उठ रहा, मैं कितना? मैं एक। है विकार उठ रहा, सही कमजोर पड़ रहा, मैं कितना? मैं एक। एक 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 बहुत काम का शब्द है। एक गायक, एक गायक, एक गायक, इसके आखिर तक ये चलेगा, मैं एक गायक भाव हूँ। ये पुद्गल जो परमाणु का ये स्कंध है, ये शरीर, ये कितने परमाणु हैं इसके अंदर? अनंत परमाणु मिलकर बने हैं। ये तो शरीर है ना, देह जो बनी अनंत परमाणु से मिलकर बनेगी ना। यहाँ से परमाणु आए सारे इकट्ठे होकर बन गए परमाणु, लेकिन इसके बीच में मैं कितना? मैं एक। और एकत्व करने वाला जो आत्मा है वो कितना? वो एक। एक आत्मा। अब कषाय कितनी है? कषाय अनंत। पुद्गल कितने? पुद्गल अनंत हैं। पर्याय कितनी है? पर्याय अनंत हैं। मैं कितना हूँ? मैं एक हूँ। टंकोत्कीर्ण, जहाँ श्रद्धा ने ऐसा स्वीकारा कि मैं टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव हूँ, मैं अन्य रूप होने वाला नहीं हूँ, कषाय रूप होने वाला नहीं हूँ, पर्याय रूप होने वाला नहीं हूँ, जिस श्रद्धा ने ऐसा स्वीकार करा वो श्रद्धा से हमने। अज्ञानी भी कोई पर को अपना थोड़ा कर सकता है। अज्ञानी पर को अपना मान तो सकता है, लेकिन पर को अपना कर नहीं सकता। केवल मान्यता में अज्ञान है, और उसी मान्यता को उजाड़ ले तो वही सम्यक वो करना क्या है। चलो बाकी चर्चा कल कर लेंगे इसकी, आज समय थोड़ा ज़्यादा हो गया है ना। और यहाँ समय जो भी है बस चलो कल पढ़ लेते हैं इसको। अच्छा एग्जाम्पल भी आएगा इसके अंदर, ठीक है ना भैया। श्रद्धा के अंदर, जहाँ श्रद्धा के अंदर अपना एकत्व आ जाता है, वहाँ चारित्र के अंदर एकत्व आए बिना रहता नहीं है। जहाँ ज्ञान समझ ले कि मेरी संपत्ति कौन सी है और कितनी है, ज्ञान की इतनी समझ पूरे मोह का अभाव करने के लिए काफ़ी है। अब मोह टिक नहीं सकता। अब मोह, ज्ञान जिज्ञासु होता है,
ज्ञान को जिज्ञासा होगी अगर कि वास्तविक सत्य क्या है, तो सत्य की खोज करके बैठता है ज्ञान। ज्ञान के अंदर कमाल है। आप मुट्ठी बंद दिखा दो, वैसे लग जाए मुट्ठी के अंदर क्या है, तो खोजता रहेगा क्या है क्या है क्या है, बहुत जब तक नहीं दिख जाएगा तो खोजता रहेगा उसको, इसके अंदर है क्या। ज्ञान को खोजी बना दो कि मैं एक हूँ, मैं एक हूँ, मैं एक हूँ, ऐसा। ठीक है। निज निधि